जो भी क्या है यहाँ पर काव्य को कविताओं को पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी पाठकों से यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप लोग जो है मेरी कविताओं को, मेरे गीत को गाएंगे तो क्या है वह अमर हो जाएंगे। उनसे तो क्या है यहाँ पर उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ तो कम उन्हें नहीं होगा, मगर संसार जो है उस काव्य का आस्वादन जो है कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख सकता है। कवि खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी बहुत ही दुख से बीता है, फिर भी शेष अभी कुछ रहता। ठीक है, फिर भी अभी तो कुछ और भी शेष जो है, शेष का अर्थ यहाँ पर क्या है, बाकी। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है वह देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जो है वह हिंदी साहित्य के आधुनिक गीतकारों में से प्रमुख है और उसके साथ साथ इन्हें हालावाद के प्रवर्तक के रूप में भी जो है यहाँ पर माना जाता है। इनका जन्म जो है 1907 में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हालाहल, बंगाल का अकल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीति में भी जो है इनकी पहचान है। ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इनकी मृत्यु जो है 2003 में हुई। इनकी प्रस्तुत कविता तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, अगर इस कविता के बारे में जानना है तो देखिए, ये एक प्रस्तुत कविता में अपूर्व संगीत है। एक्चुअली क्या है, इस कविता में एक अपूर्व संगीत को जो है हम देख सकते हैं। वह संगीत प्राणों की तार तार को हिला देता है। एक ऐसा संगीत जो है इस कविता में है जो प्राणों के तार तार को भी हिला दे। मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं के साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग आपकी निजी विशेषता है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं के साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग भी ये करते हैं। अपनी कविताओं में एक ऐसे मोहक शब्दों का प्रयोग जो है ये करते हैं जिससे क्या है, यहाँ पर उनकी जो भी मधुर स्वप्न है या फिर मादक कल्पनाएं है जो पाठकों को बहुत ही भ्रमित जो है वह कर देता है या फिर मोहित जो है यहाँ पर कर देते हैं। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण, कवि की जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता का केंद्रीय विषय है। आपकी कविताओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव भी दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर क्या है, उदारवादी दृष्टिकोण जो है इनकी कुछ कविताओं में देख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर जिम्मेदारी, समाज के प्रति मनुष्यों की जिम्मेदारी क्या है, फिर एक साहित्यकार, एक कवि की जिम्मेदारी क्या है, तो वो भी जो है हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता भाव, पाठकों के प्रति एक कृतज्ञता भाव भी जो है हम इस कविता में देख सकते हैं। मतलब क्या है, अगर एक कवि जो है तभी उसकी जो कविता है सफल होगी जब पाठक जो है उसे पढ़ेंगे और उस कविता का जो काव्य का जो आस्वादन है वह करेंगे। यही जो है, इसीलिए तो वो कृतज्ञता भाव भी जो है यहाँ पर पाठकों के प्रति जताते हैं। तो देखिए यहाँ पर और उसके साथ साथ उमर खयाम की जो यहाँ पर रुबाइया है इसका प्रभाव भी इनकी कविताओं पर हम देख सकते हैं। चलिए, अभी तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए में कवि पाठकों से क्या सभी बातें या फिर विनती जो है यहाँ पर करते हैं, अभी हम देखेंगे। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। देखिए, अभी यहाँ पर कवि क्या कह रहे पाठकों से कि तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। यही तो शीर्षक जो है इस कविता की है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे पाठकों से, अगर तुम का अर्थ है सभी पाठक, जो भी क्या है पर काव्य को कविताओं को पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी पाठकों से यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप लोग जो है मेरी कविताओं को, मेरे गीत को गाएंगे तो क्या है वह अमर हो जाएंगे। यही तो असल में सच्चाई है ना। एक साहित्यकार की जो भी साहित्य हो, काव्य है या फिर गद्य है या फिर क्या है और भी कोई भी विधा हो, तो उसे जब पाठक पढ़ेंगे, जितना ज्यादा लोग उसे पढ़ेंगे तभी जो है वह अमर हो सकता है, तभी वो लोगों की याद में जो है रह सकता है। तो इसीलिए कह रहे एक कृतज्ञता भाव भी जो है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो शीर्षक में ही जो है कृतज्ञता भाव पाठकों के प्रति हमें दिखाई देता है। अगर आप लोग मेरे कविताओं को पढ़ेंगे तभी वहां अमर होंगे, तो ऐसे एक कृतज्ञता भाव जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए। उनके गीत कैसे हैं,
देखिए उनके गीत कुछ ऐसे हैं, उनके वर्ण वर्ण भी विशृंखल है। विशृंखल का अर्थ है यहाँ पर मुक्त, मतलब बंधन से जो है यहाँ पर मुक्त है, सभी तरीके के बंधन से यहाँ पर मुक्त है, बंधनहीन है करके यहाँ पर। तो इसीलिए मेरे एक एक वर्ण भी क्या है पर सभी तरीके के बंधन से मुक्त है। और मेरे चरण चरण, एक एक चरण भी जो है गीत के वहां भरमाए, मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर भ्रम को पैदा करते हैं। मतलब कवि के उस काल्पनिक लोक पर जो है यहाँ पर पाठकों को ले जाए, ऐसे जो कविताएं यहाँ पर कवि लिखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल, एक एक वर्ण भी जो है, एक एक अक्षर भी जो है बंधन मुक्त है। और उसके साथ साथ एक एक चरण भी जो है वो भ्रम को जो है पर पैदा करता है। मतलब पाठक को क्या है, इस लोक से एक उसकी ही एक काल्पनिक जो लोक रहता है वहां ले जाने की एक शक्ति जो है बच्चन जी की कविताओं में है। तो ये बात जो है इन दो लाइनों में हमें पता चलती है, इन दो पंक्तियों से हमें यहाँ पर पता चलता है। तो गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, गूंज गूंज कर मिटने वाले। तो मेरे गीत ऐसे ही नहीं है, अगर सिर्फ आप एक बार पढ़ोगे तो क्या आपके दिमाग में वो गूंजता रहेगा। तो ऐसे ही गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत मैंने बनाए हैं। तो ऐसे गीतों को अगर आप पढ़ेंगे तभी वहां अमर हो जाएंगे, तभी वहां सार्थक कहलाएगा, ऐसी बात जो है वहां कहते हैं। आगे देखिए, कूक हो गई हुक गगन की, कोकिल के कंठों पर तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। देखिए यहाँ पर कहते हैं कूक हो गई हुक गगन की। तो कूक मतलब यहाँ पर क्या है, एक लंबी स्वर, लंबी और एक गहरी स्वर जो कोयल के। तो यहाँ पर इसीलिए तो कोकिल के कंठों पर, कोकिल मतलब कोयल, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कोकिल मतलब यहाँ पर क्या है, कोयल है। तो कोयल जो यहाँ पर जो एक आवाज जो है निकलता है उससे, तो कोयल की जो ध्वनि है वो कूक यहाँ पर कहलाता है। तो ऐसे में वो जो एक कूक, वो गहरी और एक लंबी जो एक आवाज है या फिर शब्द है जो कोयल से निकलती है, फिर कोयल की जो एक कूक है वह क्या है, गगन मतलब आसमान, हुक हो गई है, आसमान की हुक हो गई है। हुक मतलब यहाँ पर क्या है, दर्द भरा एक स्वर, जिसमें दर्द जो है भरा रहता है। तो ऐसे में कोयल की ये जो एक कूक है वो किस तरह आसमान में गूंजती है, और उसमें क्या है, वो आसमान की एक दर्द भरी एक आवाज जो है वहां बन जाती है। तो ऐसे में क्या है, मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरी भी गीतों को आप पढ़िए करके यहाँ पर वो कह रहे। तो इसीलिए तुम गा दो मेरा गाना अमर हो जाए। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोयल भी जो है यहाँ पर अपनी गीत को जो है यहाँ पर सुनाती है। तो ऐसे में अभी मैं भी मेरे गीत को यहाँ पर सुना रहा हूँ, उसमें क्या है यहाँ पर वही जो एक हुक जो है छिपी हुई है, आप भी उसे पढ़ेंगे तो क्या है वो गीत जो है अमर बन जाएंगे, इस तरह जो है यहाँ पर वह कहते। तो इतने में यही जो है एक भाव जो है छिपी हुई है कि कवि जो है पाठकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप मेरे गीतों को पढ़ेंगे तभी वह सार्थक कहलाएगा। और मेरे गीत भी कैसे हैं, ऐसे वैसे गीत नहीं, वो गूंज गूंज कर मिटने वाले हैं। एक एक वर्ण भी जो है वहां बंधन से मुक्त है, किसी तरीके के बंधन जो है वहां पर नहीं है। और उसके साथ साथ क्या है, एक एक चरण भी जो है यहाँ पर भरमाते हैं। तो ऐसे जो है यहाँ पर वहां कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया। देखिए कितने अच्छे से वह कहते हैं कि जब जब जग ने, मतलब जग का अर्थ है इस संसार ने, जब भी इस संसार ने कर का अर्थ क्या है पर हाथ, कर मतलब क्या है, हाथ। जब जब संसार ने अपने हाथ फैलाए तब तब मैंने अपना कोश लुटाया है, अपनी जो एक संपत्ति जो है उसे मैंने लुटाया है। तो ऐसे में रंक हुआ मैं निज निधि को कर, निज मतलब अपनी, रंक मतलब गरीब, तो अपनी निधि को, अपनी संपत्ति को खोकर मैं गरीब हो गया हूं। देखिए इसीलिए जगती ने क्या पाया, मगर संसार ने क्या पाया। अभी इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि जब भी संसार ने मेरे सामने हाथ फैलाए, मैंने क्या है, अपनी निज निधि जो है, मतलब अपनी जो संपत्ति है उसे जो है पर दिया है। तो ऐसे में मैं तो गरीब हो गया, अभी संसार ने क्या पाया, ऐसे जो है वहां कहते। तो ऐसे में भेंट न जिसमें कुछ को पर तुम सब कुछ पाओ। देखिए मगर एक ऐसा भेंट भी है जिसे मैं जितना भी दूं मैं तो कुछ नहीं खोने वाला, मगर आप सब कुछ पाएंगे, मतलब यह संसार सब कुछ पा सकता है। तो तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए। देखिए अभी मैं दान जो है यहाँ पर दे रहा, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो यहाँ पर दान, एक ऐसा दान जो है वह देना चाहते हैं इस संसार को,
इस संसार को या फिर पाठकों को एक ऐसा दान जो है वह देना चाहते हैं जिससे वह अमर हो जाए, या फिर क्या है इससे ही मतलब जितना तुम मेरे गीत को गाओगे तो वह अमर हो जाएगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर दिया, देखिए, बेंट ना जिसमें कुछ खोऊं पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने क्या है इस संसार ने कर फैलाए, मतलब हाथ फैलाए, मैंने अपनी संपत्ति जो है उसे दे दिया है। तो ऐसे में मैं ऐसे एक संपत्ति जो है उसे देकर मैं तो रंक हो गया, गरीब हो गया। देखिए, अगर धन दौलत अगर आप दोगे तो क्या है, आप में उसकी कमी हो जाएगी और जिसे आप बांटोगे वो जो है पर सब कुछ पालेंगे। मगर एक ऐसी भी संपत्ति है, एक ऐसी भी निधि है जिसे यहाँ पर कवि जो है जितना भी दे उनका तो कुछ खोने वाला नहीं है और यह संसार सब कुछ पा सकता, मतलब जो भी पाठक है वहां पा सकते हैं। तो वो किस निधि के बारे में बता रहे हैं या फिर किस दान के बारे में बता रहे हैं, अपनी साहित्य के बारे में। तो वो दान कौन सा है, साहित्य, उनकी जो भी कविताएं है वह है। तो ये कितनी भी कविताएं लिखे, कितनी भी कविताओं को जो है अगर वह पढ़ेंगे संसार जो है या फिर जो भी पाठक है वह पढ़ेंगे, उनसे तो क्या है, पर उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ तो कम उन्हें नहीं होगा, मगर संसार जो है उस काव्य का आस्वादन जो है कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख सकता है, उनका मनोरंजन हो सकता है। तो इसीलिए वही दान, मतलब अपने साहित्यिक दान, अपने काव्यों का दान मैं आपको दूंगा और आप स्वीकार कीजिए और उसे अमर बना दीजिए। कैसे, उन गीतों को गाते हुए या फिर जो भी कविता है उसे पढ़ते हुए आप क्या है उन गीतों को जो है मेरी जो दान है उसे जो है आप अमर बना दीजिए। इस तरह जो है यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब इसमें भी इन दो पैराग्राफ में भी क्या है यहाँ पर वही कह रहे हैं कि आप मेरे गीत को गाइए। गीत को गाइए मतलब उनकी जितनी भी कविताएं है, काव्य है, उन्हें पढ़ना है। उनकी जो भी कविताएं हैं उन्हें पढ़ने पर वो गीत शैली में, तो उसे गीत को जो है गुनगुनाने पर यहाँ पर क्या होगा, उनकी जो गीत है वहां अमर बन जाएंगे। और एक कवि के लिए, एक साहित्यकार के लिए इससे बढ़कर क्या चाहिए। देखिए, एक साहित्यकार के लिए सिर्फ वह इतना ही चाहता है कि उसकी जो भी लिखी हुई रचना है, मतलब चाहे वो काव्य हो, गीत हो, कविताएं हो या फिर कोई भी कहानी हो, उपन्यास हो, जो भी हो, वह जितने ज्यादा लोग जो है पढ़ेंगे उतनी ही जो है उसे सार्थकता जो है यहाँ पर महसूस होगा। तो वही भाव जो है यहाँ पर प्रकट हो रहा है। आगे देखिए, वो कहते हैं कि सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा, इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा। देखिए, अभी कहते हैं कि सुंदर और असुंदर जग में, ये जगह, ये संसार, ये दुनिया जो है वहां सुंदर भी है और असुंदर भी है, मतलब इस संसार में सुंदरता भी है और असुंदरता भी है। तो ऐसे में मैंने क्या ना सराहा, मतलब मैंने दोनों को सराहा है, मैंने सुंदरता को भी सराहा है और असुंदरता को भी, अच्छाई को भी सराहा है और बुराई को भी। तो ऐसे में सुंदर और असुंदर दोनों जो भी यहाँ पर बातें, चीजें हैं, उन सबको जो है मैंने सराहा है। मतलब सराहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, उनकी कविताओं में उसके लिए जगह जो है उन्होंने दिया है। इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पर, सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि इस संसार में सुंदरता भी है, असुंदरता भी है। तो ऐसे में मैंने दोनों बातों को, दोनों चीजों को जो है अपनी काव्य में जगह जो है पर दी है। तो ऐसे में फिर भी इतनी ममतामयी दुनिया में, तो ये दुनिया तो बहुत ही ममतामयी है, ये दुनिया तो बहुत ही ममतामयी है, करुणामयी है, फिर भी मैं केवल अनचाहा। अभी कवि को ऐसा फील होने लगा है, मतलब इस कविता को लिखते समय उन्हें एक ऐसा भाव जो है उनके मन में पैदा हुआ है कि वो अनचाहा है, मतलब जिसे कोई नहीं चाहते। अनचाहा का अर्थ यहाँ पर क्या है, जिसे कोई नहीं चाहते। क्यों मुझे ऐसे लगने लगा है, ये दुनिया तो ममतामयी है और मैंने तो सबको सराहा है, सुंदरता को भी और असुंदरता को भी, फिर मुझे क्यों लोग जो है अभी एक ऐसे स्थिति में लाकर जो है खड़ा कर दिया, मुझे लगता है कि मैं अनचाहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें फील होने लगा है कि उनकी कविताओं को ज्यादातर लोग जो है पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर उनको, उनकी कविताओं को इतनी सराहना जो है नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो है इसी भाव को प्रकट करने के लिए ये दो पंक्तियां जो है उन्होंने लिखी है। क्या है, इतनी ममतामयी दुनिया में मैं केवल अनचाहा करके। अभी उन्हें ऐसा फील जो है हुआ है, इसीलिए तो ये यहाँ पर लिखते हैं। आगे देखिए, वो कहते हैं, देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा, तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। देखिए, अभी कहते हैं कि देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा।
अभिलाषा मतलब क्या है यहाँ पर? उम्मीद। ठीक है, अभी यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी लग रहा है कि वो अनचाहे है, मतलब उन्हें कोई नहीं चाहता, उनकी कविताओं को ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है, ऐसे उन्हें महसूस होने लगा है। तो ऐसे में अभी आखिर में वो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं देखूंगा कि किसकी अभिलाषा, किसकी उम्मीद, किसका जो प्रेम है मेरे लिए आकर रुकेगा, फिर तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए। तो मेरी कविताओं को पढ़कर, मेरे गीतों को गुनगुना कर मेरी जो मान है वहां तुम रख लो। अगर आप मेरा मान रख लेंगे तो क्या है यहाँ पर? मेरे गीत भी अमर हो जाएंगे। तो इसीलिए तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए करके वहां कहते हैं। तो इन दो पंक्तियों में भी यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी यही कह रहे हैं कि क्या है, कहीं ना कहीं तो मैंने सब कुछ सराहा है। मतलब कवि ऐसे कह रहे कि सुंदरता और असुंदरता इस दुनिया में जो भी है, सबको मैंने अपनी कविताओं में जगह दी है, किसी तरह की भेदभाव मैंने नहीं किया है। तो ऐसे में मेरे लिए ही क्यों अभी ऐसा हो रहा है, मतलब मैं ही अभी अनचाहा बन चुका हूँ, अभी मैं ही किसी को नहीं, मतलब मैं और मेरी जो कविताएं है किसी को नहीं चाहिए ऐसे महसूस हो रहा है, अनचाहा मैं हूं ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो ऐसे में अभी आखिर में कोई तो जो है यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर मेरी कविताओं को पढ़ेगा, इसीलिए तो किसकी अभिलाषा जो है आकर रुकेगी करके वो कहते हैं। तो किसकी उम्मीद जो है मुझ पर आकर रुकेगी, तो मेरी जो एक मान जो है वहां रख कर, तो वहां गीत जो है अगर आप पढ़ेंगे तभी जो है यहाँ पर वह गीत सार्थक होंगे करके। जितना गीत को गुनगुनाएंगे, जितनी कविताओं को पढ़ेंगे, उतनी ही वह प्रसिद्ध होते जाएंगे, उतनी ही वहां अमर होते जाएंगे। यही तो भाव यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जो इंपॉर्टेंस है वो पाठकों को दे रहे, इन दो पैराग्राफ में कितनी इंपॉर्टेंस जो है वह पाठकों को दे रहे, अपनी एक दुख को प्रकट करते हुए, उन्हें एक अनचाहा महसूस जो है हो रहा है, तो ऐसे अपने दुख को प्रकट करते हुए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मान रखने के लिए कह रहे, पाठकों से कह रहे। तो पाठकों के लिए यहाँ पर ज्यादा महत्व जो है उन्होंने दिया है, और अपनी कृतज्ञता भाव भी जो है यहाँ पर वहां जताते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन के अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यहाँ में कहता। देखिए वो कह रहे हैं कि दुख से जीवन बीता फिर भी, उनकी जिंदगी बहुत ही दुख से बीता है। कवि खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी बहुत ही दुख से बीता है, फिर भी शेष अभी कुछ रहता। ठीक है, फिर भी अभी तो कुछ और भी शेष जो है, शेष का अर्थ यहाँ पर क्या है? बाकी। शेष का अर्थ क्या है यहाँ पर? बाकी। तो अभी बाकी कुछ भी रहता। तो ऐसे में जीवन की अंतिम घड़िया, मतलब यहाँ पर अभी आप इससे जान सकते हैं कि ये जो कविता है वो अंतिम, मतलब अपनी बहुत ही उम्र होने के बाद जो है अपने अंतिम समय में जो है उन्होंने लिखा है करके। तो अभी उनकी उम्र हो चुकी है, तो ऐसे में इस स्थिति में आकर वो कह रहे हैं कि अभी जीवन की अंतिम घड़ियां नजदीक आ रही है, मतलब उनकी उम्र हो चुकी है। तो ऐसे में क्या है, मैं अभी भी तुमसे ये कहता, मतलब तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी जो काव्य है उसे पढ़िए। तो अभी भी आप लोगों से, मतलब पाठकों से ही कह रहे हो, अभी भी तुमसे कुछ कहना है। तो ऐसे में अभी तो जीवन की अंतिम घड़ियां जो है वहां आ गई है, तो इस तरह जो है वहां कहते हैं। तो आगे देखिए, सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आगे जो कवि है वह क्या कहते हैं, सुख की एक सांस पर अमरत्व निछावर है। देखिए सुख की एक सांस, एक कवि के लिए सुख की एक सांस क्या हो सकता है? उसकी जो भी रचनाएं हैं, एक कवि की जो भी कविताएं हैं, उन्हें अगर लोग ज्यादा पढ़ेंगे, लोगों से उसकी सराहना जो है मिलेगी, वही जो है उसके लिए सुख जो है वह प्राप्ति जो है होगा। तो ऐसे में सुख की एक सांस के लिए अमरत्व निछावर है। तो ऐसे एक सुख की सांस के लिए, मतलब जिंदगी भर जो है दुख से ही यहाँ पर घुट घुट कर जीने के बदले में सिर्फ खुशी से, सुख से अगर क्या है कुछ पल भी हम जी लेंगे तो वही ज्यादा है। मतलब पूरी अगर लंबी उम्र जो है अगर आप जिएंगे और उसमें सिर्फ आप दुख ही भोगेंगे, तो क्या है उससे बड़ा क्या है यहाँ पर? सिर्फ खुशी से, हंसी खुशी से हंसते हुए, जीवन का आस्वादन लेते हुए कुछ पल ही आप जी लो, वही जो है यहाँ पर अच्छी है। तो ऐसे में अमरत्व, तो इसके लिए तो अमरत्व भी निछावर है। मुझे शाश्वत बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहना है, मुझे अमर, मतलब वो खुद कह रहे अभी तो मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे ये इच्छा नहीं है कि मैं और भी जीऊं, मगर क्या है एक सुख की एक सांस के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं।
कविताओं को जो है यहाँ पर जितना पढ़ेंगे, उसे कितना सराहना देंगे, तो उसी से जो है मुझे सुख यहाँ पर मिलता है। तो उस एक सुख की सांस के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे अमरत्व नहीं चाहिए, उसके लिए तो मैं अपना अमरत्व भी निछावर कर दूंगा। तो इस तरह जो है वह कहते, तो ऐसे में तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। देखिए अपने प्राण को छूने के लिए कह रहे, एक साहित्यकार के लिए, एक कवि के लिए प्राण क्या हो सकता है, जान क्या हो सकता है उसके लिए, काव्य ही है, उसकी रचनाएं ही है। देखिए कहते हैं एक माँ के लिए उसका बेटा तो जान होता है करके, मतलब क्यों, उतना प्रेम उतना प्यार जो है वो अपने बच्चों से करती है माँ। माँ अपने बच्चों से, जिसने उसको जन्म दिया है, एक माँ एक बेटे को या फिर क्या है, एक बेटी को अगर वह जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म वह देती है, तो वही जो है जन्म देने के बाद से तो वही उसके लिए सब कुछ जो है हो जाता है, जान जो है पर हो जाता है, प्राण जो है हो जाता है। तो ऐसे ही एक कवि भी, एक साहित्यकार भी जो है अपनी कल्पनाओं के जरिए से ही क्या है पर क्या करता है, एक नई कविता को जो है जन्म देता है, एक नए साहित्य जो रचना है उसे जन्म देता है। चाहे कवि के लिए काव्य हो, कविताएं हो, या फिर एक कहानीकार के लिए उसकी कहानी हो, एक उपन्यासकार के लिए उसके उपन्यास हो, तो वो सभी किस भाव से वो उनको देखता है, अपनी जो भी रचनाएं उन्हें देखता है अपनी संतान के रूप में ही, मतलब उतना जो प्रेम है, एक लगाव जो है उससे रहता है। तो इसीलिए क्या है, मेरा प्राण, मतलब अभी वो कह रहे मेरे प्राण को छू दो अमर हो जाए करके, मतलब उनके लिए उनका प्राण उनकी काव्य ही है, उनके साहित्य ही है। तो इसीलिए मेरी कविताओं को अगर आप पढ़ देंगे, उसे छू देंगे, तो क्या है, अमर हो जाए, और तुम गा दो मेरा गाना अमर हो जाए। तो कितनी सुंदरता से, कितनी अच्छे से जो है पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, वो भी किस उम्र में, मतलब कुछ ही जो समय जो है वह बचा हुआ है, अभी वहां उनकी उम्र हो चुकी है। तो इसीलिए तो एक जगह पर वो कहते हैं, अपनी अंतिम घड़ियों में भी मैं तुमसे ये कहता, तो ऐसी आखिरी समय में भी मैं तुमसे, मतलब पाठकों से रिक्वेस्ट करे कि आप लोगों से सिर्फ यही मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी कविताओं को पढ़िएगा, मैं रहूं या ना रहूं, हमेशा आप मेरी कविताओं को पढ़ते रहो, वही मेरे प्राण है, तो उसे छू दो तो वहां अमर हो जाएगा। कोई इंसान तो अमर नहीं हो सकता, मगर उसका नाम, उसकी यादें, उसके साहित्य के जरिए जिंदा रहेंगे हमेशा। उसको जितना हम पढ़ेंगे, उसको जितना हम देखेंगे, उसको जितना सराहना हम देंगे, वह क्या है, अमर होते जाएंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पर कह रहे, तो यहाँ पर पाठक को कितना अहमियत जो है वह दे रहे, तो वही भाव जो है इसमें छिपा हुआ है। अगर इस पूरी कविता के एक भाव जो है, मूलार्थ जो है अगर हम देखेंगे, तो सिर्फ यही बात कवि जो है पाठकों से कहना चाहता है कि जितना जो है पर आप मेरी कविताओं को पढ़ेंगे, आप मेरे गीत को गुनगुनाएंगे, तो वहां अमर हो जाएंगे। इसीलिए तो तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए करके शीर्षक की जो है उन्होंने रखा है। धन्यवाद।